स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। मैं हूं अभिषेक यादव। तो आइए, आज का टॉपिक है फ्रेंड्स बायोलॉजी का जैव प्रौद्योगिकी। तो अब एग्ज़ाम में मात्र फ्रेंड्स आज 1 तारीख हो गया और 24 दिन बचे हुए हैं। 24 दिन में 24 वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर रहेंगे फ्रेंड्स। तो आप शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिज की उपलब्धता होती है। तो ए क्षितिज करा जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है, ए क्षितिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जल उपचार के उत्पाद हैं? तो कौन सा हो जाएगा? बायोगैस और कीचड़, दोनों हो जाएगा, बायोगैस और कीचड़। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जल उपचार के उत्पाद है? तो बायोगैस और कीचड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घरों या सार्वजनिक भवनों में अवशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसे कहा जाता है गंदी नाली की व्यवस्था, गंदी नाली की व्यवस्था, गंदी नाली की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? अवशिष्ट जल का स्रोत नहीं है नाली, अवशिष्ट जल का स्रोत नहीं है नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है तो ये हो जाएगा, इनमें से सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। ये गलत है फ्रेंड्स। जैव खाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निश्चय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहा है सही कथन कौन सा है? तो यह जैव विविधता के उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। कह रहा जैव मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के लिए संरक्षण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फ्रेंड्स मिलान करने वाला। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी नस्ल है? विदेशी नस्ल कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स ब्राउन बीस। ये हो जाएगा बी नंबर में, है जर्सी और ब्राउन बीस। जर्सी और ब्राउन बीस, जर्सी दो में है, जर्सी और ब्राउन बीस, जर्सी और ब्राउन बीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किए गए उत्पादन में परिवर्तन हो जाता है। तो हो जाएगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है ईस्ट खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से उत्पाद में परिवर्तन होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कह रहा अन्न भंडारण के लिए नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो उपाय किया जाता है, सभी प्रकार के उपाय किए जाते हैं। भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छता करना, उत्पादन को अच्छी तरह सुखाना और धूमन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कह रहा पशुपालन, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है? किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है? तो एक और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, 1, 3, 4। पशु प्रजनन, पशुधन और पशुओं का पालन पोषण, पशुओं का पालन पोषण, पशु प्रजनन, पशुधन और पशुओं का पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए डैश जड़ें से वायु ग्रहण करती है। तो ये हो जाएगा मृदा कणों के बीच की वायु अवकाश से, इससे जो है ग्रहण करती है फ्रेंड। कह रहा वायु जड़ की कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जड़ें जो है मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा बी, किण्वन हो जाएगा, किण्वन। कह रहा निम्न में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है? तो किण्वन। कह रहा है कि खाद के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाद के बारे में सही वाक्य चुनिए, खाद के बारे में सही वाक्य चुनिए। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और 2। यह हो जाएगा खाद जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है, और यह रतीली और मृदा में जल धारण करने की क्षमता को क्या करती है? बढ़ाती है।
मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? मुर्गी पालन किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? तो अंडा उत्पादन और चिकन मांस के लिए। मुर्गी पालन का जो है वृद्धि किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोनों फ्रेंड्स, 1 और 3, तो हो जाएगा अंडा उत्पादन और चिकन। कह पशुपालन निम्नलिखित में से उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है? पशुपालन। पशुपालन किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। दूध उत्पादन, दूध उत्पादन हो जाएगा। कृषि कार्य के लिए हो जाएगा। मांस उत्पादन के लिए हो जाएगा। कृषि कार्य के लिए हो जाएगा और दूध उत्पादन, कृषि कार्य और मांस उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? जल की सतह से, तो कतला हो जाएगा, कतला। कारण निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? कतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियों में से कौन सी स्पीशीज इटली की है? इटली की कौन सी है? तो एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। निम्नलिखित में से किस जातियों में कौन सी स्पीशीज इटली की है? तो एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो ये हो जाएगा पादप के अन्य साधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थों की उपलब्धता में कमी। पादप के अन्य साधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थों की कमी खरपतवार फसलों की निम्नलिखित में से किसके कारण प्रभावित करती है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पशु भारतीय हैं? कौन से पशु भारतीय हैं? तो ये हो जाएगा बॉस इंडिकस और बॉस बुबेलिस, बॉस इंडिकस और बॉस बुबेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो की टीका कब से देना शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा जाकर के फ्रेंड्स 1995 से। पोलियो की टीका कब से देना शुरू हुआ था? 1995। बीसीजी का किस रोग में? बीसीजी बैसिलस क्यूमेट ग्यूरिन। ये हो जाएगा क्षय रोग से, ये हो जाएगा क्षय रोग। सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है फ्रेंड? तो एंटी वेनम। सांपों के विष के प्रभावों को कम करने के लिए दिया जाता है एंटी वेनम। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? तो जेट्रोपा के बीज, करंज और सोयाबीन सभी से किया जाता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा होती है 70%। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 70%। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 70%। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ग्रीन ब्लड गेहूं के छोटे पौधे को कहा जाता है ग्रीन ब्लड। गेहूं के छोटे पौधे जिसको व्हीट ग्रास कहते हैं फ्रेंड्स, उसका जो जूस निकालता है उसी को ग्रीन ब्लड कहते हैं। गोल्डन राइस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। सेरी कल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से। डीपीटी का पूरा नाम हो जाएगा फ्रेंड डिप्थीरिया पेट्यूरस टेटनस, डिप्थीरिया पेट्यूरस टेटनस। डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? तो ये हो जाएगा जाकर के काली खांसी, डीपीटी काली खांसी, डीपीटी काली खांसी। रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होता है? तो ये हो जाएगा शहतूत की पत्ती से। रेशम की पत्ती किस पौधे से? तो शहतूत की पत्ती से। मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? मधुमक्खी समाज में 1 महिला होती है। मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? 1। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। मधुमक्खी की भाषा क्या है? तो मधुमक्खी की भाषा नृत्य है, मधुमक्खी की भाषा नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन से निर्मित किए गए जो लिया गया है जीवाणु से। कह रहा है कि कपास के कीट पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन के निविष्ट करे नामित किए गए हैं जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक है, क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। कह रहा सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ता के लिए भी उतनी ही लाभप्रद होती है जितने किसानों के लिए। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कथन पढ़ लिए, कारण पढ़िए। इस चावल में पीलापन बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर की विटामिन ए को तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या भी करती है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता गोल्डन राइस की प्रमुख प्रतियोगिता उसके दाने की प्रचुर मात्रा का क्या कारण है? तो बीटा कैरोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकारी के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा सभी के लिए। ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन उत्परिवर्तन बीज, जेनेटिक रूप से अभियंत्रक और बीज दूसरी पीढ़ी में बाध्यताग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः अराबिको खरपतवार पाई जाती है तो तंबाकू के खेत में। करा साधारणतः अरेबिकी खरपतवार पाई जाती तंबाकू के खेत में। करा महाधान सुपर राइस विकसित किया गया जीएस खुश द्वारा। महाधान विकसित किया गया है जीएस खुश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसैंटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जाता है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के अविष जीन टॉक्सिक जीन इसका परजीवी कपास है? तो यह हो जाएगा बैसिलस थ्यूनेरिएजिन्स बैसिलस थ्यूरिनजीनेसिस। तो फ्रेंड्स आज का यहीं समाप्त हुआ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।